हेलो गाइस, दिस इज़ कुमुद अग्रवाल एंड मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने गुरुमति काव्य जो हम 3 गुरुओं की बात करेंगे। तो पहले है गुरु नानक देव जी, थर्ड गुरु अमरदास जी और पांचवें हैं गुरु अर्जुन देव जी। मैं इस तरीके से मैं इनके बारे में बता रही हूँ बिकॉज हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। इन द अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पेपर इन 3 गुरुओं के बारे में हमें बोला गया कि आपने जो है जो भी डिटेल्स है आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम गुरु नानक देव जी के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु नानक देव जी जिनका जन्म हुआ था 1469 में हुआ था और कहाँ हुआ था, रायपोई की तलवंडी में हुआ था, जो कि ननकाना साहब पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम में। और इनका जो देहांत है वो 1539 में हुआ था करतारपुर में। ठीक है। और इनके फादर का नाम जो था महिता कालू और माता का नाम था माता तृप्ता। और अब इनके जो कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं लिटिल बिट, मैं ज़्यादा नहीं गूगल से ढूंढ पाई, बट जितना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फाउंडर ऑफ सिखिज़म। अब आप जानते हैं कि उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम धर्म था, लेकिन उससे अलग सिख धर्म को ये लोगों के बीच लेके आए ताकि जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, तो उसके लिए भी उन्होंने मतलब एक इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारे अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए एक सिखिज़म को लेकर आए। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेवल्ड। हमें पता है कि गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियाँ की थी और वो 4 उदासियाँ यही थी। उदासी का मतलब होता है ट्रैवल। तो वो जो है, अब हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है, यहाँ से जो वेस्ट की तरफ है वो पैदल गए थे। वो मतलब आज प्रेजेंट टाइम में जो कंट्रीज़ है लाइक सीरिया, टर्की, मक्का, मदीना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान क्रॉस करके वो क्या है 4 उदासियाँ उन्होंने की थी। ठीक है। और अब इनके जो हम कह सकते कि रजिस्टर्ड हाइमन्स को हम क्या कहेंगे, 1974 जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में जो हैं वो ऐड है। नेक्स्ट चलते हैं अटैक द कास्ट सिस्टम। अब आप जानते हैं कि आज भी हमारे टाइम में लिटिल बिट कास्ट सिस्टम चलता है। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा जातिवाद था और इसीलिए उन्होंने जो हिंदुओं में शूद्र और ये इस तरीके का जातिवाद चलता था उस पर बहुत ही करारा प्रहार किया था। और इसकी कहानी भी है छोटी सी। वो ये थी कि एक दिन किसी शूद्र ने इनको अपने घर पर बुलाया, खाना खाने के लिए इन्वाइट किया। तो ये आराम से चले गए और जब वहाँ पे खाना खाने गए तो बाकी लोगों को जब पता चला तो एक व्यक्ति ने उन्हें बोला कि आप इसके घर खाना ना खाएं, आप मेरे घर चलिए, ये तो शूद्र लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, शूद्र व्यक्ति की रोटी हाथ में ली और दूसरे हाथ में अनदर पर्सन की जो है रोटी ली, दोनों को निचोड़ा और शूद्र व्यक्ति के हाथ से जो है वो दूध निकला जब रोटी निचोड़ी, और दूसरे व्यक्ति की जो रोटी थी उसमें से खून निकला। और उन्होंने अर्थ समझाया कि शूद्र व्यक्ति की जो रोटी है वो मेहनत की कमाई है और तुम्हारी जो रोटी है वो लोगों का खून चूस के जो तुमने कमाया है वो है, और इसीलिए मैं शूद्र व्यक्ति के घर खाना खा रहा हूँ। ठीक है। और आगे जो है उन्होंने इक्वालिटी फॉर ऑल एंड वुमेन, ये जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने जातिवाद पे जो है करारा प्रहार किया है तो औरतों के लिए भी उन्होंने एक बराबरी और एक अच्छे ज़िंदगी के लिए उन्होंने आगे लोगों को प्रेरित किया था, क्योंकि उस टाइम पे सती प्रथा और ये बहुत ज़्यादा चलता था उस टाइम पे। और आप जानते हैं कि बाबर के समय समकालीन थे गुरु नानक देव जी, तो उन्होंने, हम जानते हैं कि मुग़ल राजा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे लोगों पे, किसी ना किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम पे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होता था। तो उन्होंने जो उनका जो राजनीति थी और उसके लिए भी उन्होंने बड़ा ही करारा प्रहार उन पे किया था। और अब लास्ट पॉइंट है स्टार्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुदा लंगर। हम जानते हैं कि आज भी गुरुद्वारे में लंगर चलता है और वो इस समय से चलता आ रहा है जो कि गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था। तो ये थे गुरु नानक देव जी के कुछ नोटेबल वर्क्स। और अभी हम जो इनके राइटिंग्स हैं, इनकी रचनाएं हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है। और तो इनके बारे में पहले ये है कि गुरु नानक देव जी के जो शब्द है वो रागों में, ठीक है, वो रजिस्टर्ड है। ठीक है। और जप्पू जी साहिब जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनकी फेमस क्रिएशन है, ये है क्या चीज़ ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। और इनकी और रचनाएं क्या हैं, फॉर एग्जांपल आसा दीवार, सिद्ध घोष, दक्कनी ओमकार, पट्टी, बारहमाह, सोहिला। इसके अलावा जो है माजेदावार, मल्हार, ठीक है, इस तरीके की जो है इनकी रचनाएं हैं। तो
4 उदासियाँ की है एशिया में, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अरेबियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर वो गए थे। और जपू जी साहिब क्या है, वो एक मूल मंत्र है जो आपने काफ़ी टीवी सीरियल्स में या फिर जो सिख प्रेयर के टाइम पे आपने सुनी होंगी। और इसकी 38 पौड़ियाँ हैं। और इसका जो मूल मंत्र है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभौ निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच, ठीक है। और नेक्स्ट है सिद्ध गोष्ठ, ठीक है। सिद्ध गोष्ठ में क्या होता है कि गुरु नानक देव जी जो हैं वो कुछ हिंदू लोगों से मिलते हैं जो कि पहाड़ों में जाके सिद्धि के लिए बड़ा ही जप तप करते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा कि भाई अगर सिद्धियाँ तुम्हें चाहिए तो वो ज़रूरी नहीं कि भाई पहाड़ों में जाके दुनिया से अलग रह के तुम्हें मिलेंगी, वो दुनिया में रह के भी मिल सकती है तुम्हें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लोग अपने घर परिवार को छोड़ के चले जाते हैं या पीछे बड़ा ही सफ़र करना पड़ता है अपनी फैमिली को, तो वो कहते हैं कि दुनिया में रह के भी तुम ये सब कुछ अटेन कर सकते हो, ठीक है। आगे आता है सोहिला। सोहिला क्या है, बेड टाइम प्रेयर है कि सोने से पहले जो हम प्रेयर करते हैं ताकि हमें अच्छे सपने आए, हमारी नींद पीसफुल रहे, अच्छी रहे, उसके लिए, ठीक है। और सोहिला में क्या होता है, तीन हाइमन्स हैं, एक गुरु नानक देव जी का है, एक रामदास जी का है, एक अर्जन देव जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणी ओमकार। दक्षिणी का मतलब तो वैसे दक्षिण होता है और कहा जाता है कि ये फुल टाइटल इसका क्या है, रामकली महिला है, रामकली महिला दक्षिणी ओमकार। कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिणी वर्ड जो है वो मध्य प्रदेश में जो ओंकार टेम्पल है उसके लिए यूज़ हुआ है, जहाँ पे गुरु नानक देव जी और पंडित ने जो है अपना प्रवचन दिया था, डिस्कोर्स, ठीक है। लेकिन मेन मैसेज जो है इसका, लोग ये कहते हैं कि हमें पूरे तरीके से खुद को सरेंडर कर देना चाहिए प्रभु इच्छा में, उनके हुक्म पे, ठीक है। और ये चीज़ मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी है हमें पूरे तरीके से हमें अपनी डोर जो है वो भगवान के हाथों में देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ऑल्सो लैंग्वेज इज़ अ मिक्सचर ऑफ पंजाबी एंड हिंदी इन दिस, जबकि उनके जो बाकी रचनाएं हैं उसमें ज़्यादातर पर्शियन अरेबिक ओरिजिन दिखता है, बिकॉज उस टाइम पे मुग़ल पीरियड था और ज़्यादातर फ़ारसी और इस तरीके की भाषा चलती थी। नेक्स्ट है आसा दीवार। आसा, आसा मतलब आस होता है, होप, उम्मीद, ठीक है। और वार जिसका मतलब होता है कि वार वो लड़ने वाला वार नहीं है यहाँ पे, यानी कि अपने जो वक्त है उसको हम और कैसे निखारें, एक उम्मीद रख के हम अपनी ज़िंदगी को और ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है, ठीक है। पट्टी, पट्टी विच से गॉड इज़ वन, कि भगवान एक है। अबाउट कर्म एंड रिवॉर्ड मीन्स कर्म एंड रिवॉर्ड, यानी कि जो हम कर्म करेंगे भाई उसका हमें सेवा का मेवा मिलेगा। तो पट्टी में ये वाला एक मैसेज है। और कहते हैं कि सभी को अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। पीपल लाइक देम नेवर हैव ईगो लस्ट, और ऐसे लोगों में कभी भी आपको घमंड, हवस या किसी तरीके का कोई भी विकार नज़र नहीं आएगा। पट्टी का ये वाला मैसेज है। और फिर आता है 12 माह। 12 माह टुकड़ी इन विच नानक रिप्रेजेंट डिपोटी इन द इमेज ऑफ वुमेन। यस, 12 माह, 12 माह वैसे तो 12 महीने होते हैं, ठीक है। टुकड़ी 12 माह महीने, लेकिन उसमें क्या होता है, जो अपना भगत होता है उसको एक औरत के रूप में वो प्रेजेंट करते हैं, जो कि बड़ी ही मतलब डेस्परेट है अपने मोहब्बत से मिलने के लिए वो भगवान। इट इज़ सेड दैट दिस इज़ द लास्ट पोइटिक क्रिएशन ऑफ नानक देव जी। 12 माह जो है वो ये कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी की आखिरी रचना थी। और यहाँ पे जो उनके लवर है वो डेफिनेटली कोई इंसान ना होके भगवान ही है, ठीक है। तो ये थी उनके कुछ क्रिएशंस और उनकी डिटेल, बिकॉज ये गुरु नानक देव जी जो है वो सिखों के पहले गुरु हैं। तो उनकी जो कुछ फेमस क्रिएशंस है उसके बारे में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने सोचा कि इनकी जो ये रचनाएं हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल भी कर लेते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में गुरु अमरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। हम एक एक करके सब पॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और वीडियो मैं साथ के साथ अपलोड करती जाऊंगी।